नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आप सबने टाइटल से देख ही लिया होगा, थंबनेल से, कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बगावत या पार्टी का संगठन टूटने की कुछ संभावना दिख रही है कि नहीं, उसी रिलेटेड है। ये पार्ट 2 है, ये मान के चलो, क्योंकि पार्ट 1 इस सब्जेक्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो 23 मार्च 2024 को, यानी करीब 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये इधर, और बहुत लोगों ने उसको देखा। उसमें खास करके शनि के ट्रांजिट पर मैंने वो एनालिसिस किया था, और कुछ ही दिनों बाद अप्रैल में चुनाव से पहले ही उसमें बगावत के सुर कहीं देखने को मिले। क्षत्रियों का आंदोलन हुआ, ठाकुरों का आंदोलन हुआ, और ठाकुरों का विरोध निकल गया कि भाई विरोध करने लगे कि हम बीजेपी के खिलाफ है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा थोड़ा अंदरूनी स्टार्ट हो गया। अब ये दूसरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि उसमें मैंने खास करके ये कहा था कि शनि का जो ट्रांजिट है वो बीजेपी की कुंडली में जो लग्नेश और चतुर्थेश बुध है वो कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र के दूसरे चरण में है। तो अब शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, यानी बुध के ऊपर आ चुके हैं, बहुत नजदीक है। उनका जो कुंडली में बुध है, बीजेपी की कुंडली में आप देख सकते हैं, वो करीब 25 डिग्री और 34 मिनट्स का है, और करीब करीब जो शनि है वो अभी 23 डिग्री और 49 मिनट का आ गया, यानी सेकंड पद में आ चुका है। और चुनाव के बाद 4 जून के बाद वो और नजदीक जाएंगे, 24 डिग्री भी पार कर देंगे। उसके बाद वो रेट्रोगेट भी हो रहे हैं, यानी बहुत रिवर्स मार के, और उसका बल बढ़ जाएगा शनि का। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब जैसे जैसे शनि बुध के ऊपर आ रहा है, आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये बीजेपी के अंदर संगठन में अंदरूनी उबाल बहुत धीरे धीरे बाहर आएगा। और खास करके 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त संभावना है। और दूसरा एक लेटेस्ट न्यूज़ जो मुझे आज सुनने को मिला है कि बीजेपी का जो कोर सपोर्टर या बीजेपी का ही जो मुख्य, जो उनका बेस कहा जाता है, जहाँ से बीजेपी खड़ी होती है, वो आरएसएस है। पूरी दुनिया जानती है, और सभी लोग आरएसएस में से ही बीजेपी में आते हैं। बड़े बड़े नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, तो आरएसएस को ही आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने एक शब्द कुछ इंटरव्यू में बोल दिया कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद अब इतनी बड़ी हो गई है कि आरएसएस की सहायता के बगैर ही चुनाव लड़ सकती है और अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकती है। वो कुछ दौर अलग था पहले का, वाजपेयी साहब के टाइम का, कि आरएसएस की सहायता चाहिए थी और उसके बलबूते पर बीजेपी चुनाव जीतती थी और आगे बढ़ती थी। आज के दौर में चुनाव जीतने के लिए सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह का ये इंडिकेशन है कि आरएसएस जो बीजेपी का संगठन का मुख्य बेस है वही हिल चुका है, और बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदरूनी कुछ न कुछ अनबन दिख रही है, जो अभी स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आई, लेकिन नड्डा साहब के ये बयान से कुछ बाहर भी आने लग गया है। अब वो आपको देखने को मिलेगा। 2-3 चीज़ें मैं फिर से बता दूं, ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, मेरा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का कुंडली के बुध के ऊपर से, एग्जैक्टली ऊपर से शनि भ्रमण कर रहा है। वही शनि लग्नेश बुध और चतुर्थेश बुध, यानी पार्टी का बॉडी यानी संगठन और घरेलू मामले में कुछ अनबन या डिस्टर्बेंस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, यही शनि बीजेपी की कुंडली का जो
दसम भाव में जो सूर्य है सत्ता का कारक, उस पर नक्षत्र दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, और सामने दसम भाव का स्वामी गुरु है, उसको भी दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है। प्लस शनि ही उसके साथ बाकी के जो ग्रह हैं वहाँ पे शनि है, मंगल है, राहु है, सबको दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। और राहु जो है गोचर का, वो कुंडली के सूर्य को पीड़ित कर रहा है, और वो बीजेपी की कुंडली का जो भाग्येश है शनि, भाग्य भाव का स्वामी, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसको नक्षत्र भेद करके पीड़ित कर रहा है। यानी पार्टी का भाग्य बैकफुट पर चल रहा है। ये एक पक्की बात है, और ये चलेगा करीब 30 जून तक। दूसरी महत्व की बात, जो सपोर्ट चाहिए जुपिटर का, गुरु एक बड़ा प्रोटेक्टर होता है। गुरु कुछ चीजों को नुकसान होने से बचाता है, लेकिन गोचर का गुरु बीजेपी की कुंडली में वृषभ राशि में द्वादश भाव में जा रहा है, लग्न से 12वें भाव में। तो ये भी कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दसम भाव का स्वामी है, दशमेश द्वादश भाव में चला गया, यानी सत्ता कहीं ना कहीं जा रही है दूर, ये इंडिकेशन मिल रहा है। और वो जुपिटर न तो सूर्य पर दृष्टि हो रही है उसकी, ताकि सूर्य का प्रोटेक्शन हो, न तो लग्नेश बुध पर उसकी दृष्टि है ताकि संगठन बच जाए, ना ही शनि पर है, ना ही दशमेश गुरु पर है। गुरु की, गोचर के गुरु की कोई भी प्लेनेट पर शुभ दृष्टि नहीं है, केवल चंद्र पर शुभ प्रभाव है, बाकी कहीं पर भी शुभ दृष्टि नहीं है। तो एक चीज और भी है कि जो बुध है लग्नेश कुंभ राशि में, वहां से चतुर्थ भाव में गोचर का गुरु का भ्रमण है। तो ये गुरु का गोचर भी अशुभ है, कुछ शुभ संकेत हमें मिल नहीं रहा है। पार्टी में अंदरूनी कुछ न कुछ समस्या उभर कर बाहर आने वाली है, ऐसा मेरा ये विश्लेषण है। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लोगों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।